हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट and I hope you all are happy, healthy and fine. Welcome back to your SST class. Now in today's class we are going to deal with our next chapter, which is chapter number 8, and the title of the chapter is The Story of Writing and Printing. So बच्चों, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारा राइटिंग और प्रिंटिंग इवॉल्व हुआ है एंशिएंट टाइम से, राइट? तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्टिविटी गिवन है विच इज गेट सेट गो, और यहाँ पे आपको क्या करना है, गिवन बिलो इज दी ब्राइली स्क्रिप्ट. तो यहाँ पे आपको ब्राइली स्क्रिप्ट दिया हुआ है एंड आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है और सेंटेंस को फॉर्म करना है यूजिंग दिस स्क्रिप्ट. और आपको कौन सा सेंटेंस फॉर्म करना है, दैट इज नॉलेज इज पावर, राइट? तो आपको बच्चों सिंपली कैसे फॉर्म करना है, यहाँ पे आपको सारे अल्फाबेट्स गिवन है फ्रॉम ए टू जी, राइट? तो आपको क्या करना है, आपको नॉलेज के लिए पहले के चाहिए होगा, सो आप इसको यूज करेंगे, राइट? उसके बाद आप एन को यूज करेंगे. सो आपको बेसिकली अल्फाबेट का यूज ना करके ये जो स्क्रिप्ट है इसका यूज करना है और फॉर्म करना है नॉलेज इज पावर को, राइट? विच इज वेरी सिंपल. सो ये आपको करना है, दैट इज आवर होमवर्क. Now let's start with the chapter. Children, you have read in the previous classes that early men were food gatherers. So बच्चों, आपने अपनी previous classes में पढ़ा है कि जो early men थे वो food gatherers थे, वो food को gather करते थे. They lived in jungles and caves. और वो कहाँ रहते थे, जितने भी जंगल होते थे, caves होते थे, गुफाएं होती थी, उनमें रहा करते थे. They spoke as the animals speak. और वो कैसे बोला करते थे, जैसे animals बात किया करते थे उसी तरीके से early men भी बात किया करते थे. They had no certain symbols of sound to express their feelings. उनके पास कोई भी certain symbols नहीं थे, किसके बच्चों, sound के, ताकि वो अपनी feelings को express कर पाए. But nowadays we have various type of symbols of sounds to express ourselves. लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे क्या है बच्चों, symbols है sound के, और हम उनका यूज करके खुद की feelings को express भी कर पाते हैं. You would think yourself that when these symbols of sounds were discovered and how they had been settled in a certain order. So बच्चों, अब आप खुद सोचेंगे कि ये जो symbols और sound के वो कैसे discover किए गए होंगे और कैसे settle भी हुए होंगे certain order में. So now study the story of writing and printing in this chapter. तो बच्चों, इस chapter में हम लोग story पढ़ने वाले हैं writing and printing की, right? So सबसे पहले हम देखेंगे कि स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, राइट? सो डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग्स एंड पिक्चर्स हैव बीन फाउंड इन दी केव्स. तो बच्चों, अगर हम केव्स की बात करते हैं, गुफाओं की बात करते हैं, तो हमें बहुत ही अलग अलग टाइप के पेंटिंग्स देखने को मिले हैं, हमें बहुत ही अलग अलग टाइप के पिक्चर्स देखने को मिले हैं जो कि हमें केव्स में मिले भी है, जैसे कि आपको यहाँ पे डिपिक्ट भी किया हुआ है. यहाँ पे क्या है, ये केव है और केव पे पिक्चर बना हुआ है एंड ही इज योर अर्ली मैन, राइट? So, ये क्या करता है बच्चों, ये प्रूव करता है स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशंस ऑफ अर्ली मैन, विच मीन्स कि वो क्या करते थे पहले के टाइम पे, जो केव्स होते थे उसमें पेंटिंग करते थे और वही उनका क्या होता था, एक स्टाइल होता था कम्युनिकेट करने का. द अर्ली मैन डिड नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू अदर्स. जो अर्ली मैन हुआ करते थे उन्हें नहीं पता था कि अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है. For this, they used to draw pictures on the wall of caves, what they had done the whole day long. तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो अर्ली मैन था वो क्या किया करता था, वो केव्स पे अपनी पिक्चर्स को ड्रॉ किया करता था कि उसने पूरे दिन में कौन कौन सी एक्टिविटीज की है, सो दैट कि वो कम्युनिकेट कर पाए. मोस्ट ऑफ दिस पिक्चर्स आर ऑफ एनिमल्स. ज्यादातर जो पिक्चर्स हुआ करती थी वो एनिमल्स की हुआ करती थी, क्योंकि एनिमल्स को ही वो हर रोज हंट भी किया करते थे और रोज उन्हें एनिमल्स से देखने को मिलते थे. तो इसी वजह से जो अर्ली मैन थे वो क्या किया करते थे, वो कार्विंग्स किया करते थे, किसकी बच्चों, एनिमल्स की. नाउ दिस पिक्चर्स वर द सिंबल ऑफ साउंड्स टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. अब ये जो पिक्चर्स हैं वो क्या थी बच्चों, वो सिंबल थी साउंड की, ताकि वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाए.
अब बच्चों ये जो पूरी स्क्रिप्ट थी जिसमें पिक्चर बनाई है अर्ली मैन ने, अपनी एक्टिविटीज को बताया है, एनिमल्स की पिक्चर को कार्व किया है केव्स में, इनको हम बोलते हैं पिक्टोरियल स्क्रिप्ट। इन दिस स्क्रिप्ट बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि शो किए जाते हैं किसकी हेल्प से, पिक्चर्स के हेल्प से। एंड मोस्ट ऑफ दीज पिक्टोरियल स्क्रिप्ट्स हैव बीन फाउंड इन द टॉम्स ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन किंग्स। तो बच्चों आपको सबसे ज्यादा जो पिक्टोरियल देखने को मिले हैं, पिक्चर्स देखने को मिले हैं, वो आपको कहाँ देखने को मिले हैं, जितने भी टॉम्स हैं कहाँ के, एंशिएंट इजिप्शियन किंग्स के। नाउ ये जो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट होते हैं इनको हम हियरोग्लिफिक्स के नाम से भी जानते हैं। सो बच्चों ये जो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट होती हैं इनको हम हायरोग्लिफिक्स के नाम से भी जानते हैं। Some scripts have been found from the Indus Valley site, और बहुत सारी ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जो कि हमें इंडस वैली साइट से भी मिली है, जहाँ पे हमें इंडस सिविलाइजेशन देखने को मिला था। एंड दे प्रूव दैट द पीपल ऑफ इंडस वैली यूज दिस स्क्रिप्ट इन द सील्स व्हिच हैव नॉट बीन डेसिफोर्ड टिल नाउ। तो बच्चों ये क्या प्रूव करता है कि ये जो इंडस वैली के लोग थे वो इन स्क्रिप्ट को यूज किया करते थे सील्स में, एंड अभी तक भी उनको डेसिफोर्ड नहीं किया गया है। इट इज बिलीव दैट ये जो पिक्चर्स हैं दे वर डेवलप लेटर एंड यूज्ड इजी सिंबल्स, और क्या बोला गया कि जो भी पिक्चर्स हैं उनको डेवलप किया गया है और बाद में उनको इजी बनाने के लिए राइटिंग्स में भी लिखा गया है। These symbols were first introduced in Mesopotamia by the Sumerians। तो बच्चों ये जो सिंबल्स हैं वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किए थे, मेसोपोटामिया ने। Now these symbols were ट्रायंगुलर इन शेप, ये जो सिंबल्स थे पहले ट्रायंगुलर इन शेप हुआ करते थे और ये स्ट्रेच होते थे अर्दन स्लेट्स पे विद अ वेरी शार्प नाइफ। लेटर ऑन ये जो सिंबल्स हैं इनको डेवलप किया गया अल्फाबेट्स के अंदर। अर्लियर स्क्रिप्ट वाज ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन इंडिया, एंड इसको यूज किया जाता था स्टोन्स पे, पिलर्स पे बाय दी अशोका। मोस्ट ऑफ दी जो हमारे मॉडर्न स्क्रिप्ट रहे हैं इंडिया के उनको डिराइव किया गया है बच्चों ब्राह्मी स्क्रिप्ट से। टुडे आवर नेशनल लैंग्वेज इज हिंदी। आज के टाइम पे जो हमारा नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, एंड इसको लिखा गया है, इसको रिटन किया गया है देवनागरी स्क्रिप्ट में। The language such as Sanskrit, Marathi, Gujarati, etc. are also written in Devanagari script। तो बच्चों जो हमारे बाकी के लैंग्वेज है कौन कौन से, जैसे कि आपके संस्कृत हो गया, मराठी है, गुजराती है, हिंदी है, इन सभी को ही देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। There are many scripts in India जैसे कि तमिल, गुरुमुखी, अरबिक, पर्शियन एक्सेट्रा, एंड जो इंग्लिश है उसको लिखा जाता है रोमन स्क्रिप्ट में, राइट। नाउ कमिंग टू द स्टोरी ऑफ नंबर्स। तो बच्चों हम देखने वाले हैं कि नंबर्स कैसे डेवलप हुए थे। तो अर्ली मैन क्या था बच्चों, अर्ली मैन हंटर हुआ करता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अर्ली मैन थे वो हंटर एंड फूड गैदरर्स थे, राइट। आफ्टर हंटिंग मेनी एनिमल्स ही वाज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन आइडेंटिफाइंग द एनिमल्स बट आल्सो काउंटिंग देयर नंबर्स। तो बच्चों एनिमल को हंट करने के बाद जो अर्ली मैन था वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता था कि कौन से एनिमल को उसने हंट किया है और कितने एनिमल्स को वो हंट कर चुका है, राइट। इनिशियली उसने क्या किया बच्चों, यूज किया स्मॉल पेबल्स को, स्टोन्स को, स्टिक्स को, और इवन अपने फिंगर्स को भी यूज किया फॉर दिस पर्पस। लेटर ही वुड ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लेस एज मेनी डॉट्स और लाइंस अराउंड द पिक्चर एज एनिमल्स ही हैड हंटेड। लेकिन बाद में उसने क्या किया, जिस भी एनिमल को वो हंट किया करता था तो उसकी पिक्चर को उसने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद लाइंस और जो डॉट्स होते हैं उनकी हेल्प से उसने डिपिक्ट किया कि वो अब तक कितने एनिमल्स को हंट कर चुका है। When men started taming animals, जब मैन ने स्टार्ट किया एनिमल्स को टेम करना, जैसे कि डॉग्स, शीप, काउ, गोट्स एक्सेट्रा, वो बच्चों और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते चले गए। He kept an account of all the animals he had, right? They made symbols with a knife on a stick। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंबल्स बनाए, किसकी हेल्प से, नाइफ की हेल्प से, और कहाँ पे बनाए, ऑन अ स्टिक और bark of a tree एक्सेट्रा, so that कि वो नंबर जान पाए अदर एनिमल्स के, या फिर उसके खुद के पास कितने एनिमल्स है उसके नंबर जान पाए। The concept of zero and the decimal system were introduced by the India to the world। तो बच्चों जो कॉन्सेप्ट था जीरो का, या फिर आप बोल सकते हो इन्वेंशन ऑफ जीरो एंड जो डेसिमल सिस्टम था, वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था हमारे इंडिया ने
एंड जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स था वो किस पे बेस्ड था बच्चों? वो बेस्ड था हमारे इंडियन सिस्टम पे। जो अरब थे उन्होंने अडॉप्ट किया था इंडियन न्यूमरल्स को एंड उनको उन्होंने नाम क्या दिया? हिंदसा, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों? इंडिया। दैट इज वाई जो नंबर्स होते हैं जो कि हम आज के टाइम पे एवरीडे यूज करते हैं उनको हम अरबिक नंबर्स भी बोलते हैं या फिर आप अरबिक न्यूमेरल्स भी बोलते हो, राइट? नाउ कमिंग टू द स्टोरी ऑफ पेपर। सो हम देखने वाले हैं कि पेपर की स्टोरी क्या रही थी। सो जितने भी इजिप्शियंस थे दे वर द फर्स्ट टू मेक पेपर फ्रॉम अ सीड कॉल्ड पैपिरस। तो बच्चों जो इजिप्शियंस थे उन्होंने सबसे पहले पेपर को बनाया था और इस पेपर को बनाया गया था एक सीड की हेल्प से और उस सीड का नाम क्या था? पैपिरस। नाउ जो वर्ड है पेपर वो डिराइव्ड हुआ था इसी वर्ड पैपिरस से एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम जो पैपिरस है बच्चों उसको यूज किया गया राइटिंग मटेरियल की तरह। देन जो चाइनीज थे बच्चों उन्होंने फर्दर क्या किया? उसको और ज्यादा परफेक्ट किया उस आर्ट को ऑफ मेकिंग पेपर। प्रोबेबली इट वाज मेड फ्रॉम दी पल्प और उसके बाद उसको पल्प से बनाना स्टार्ट कर दिया। आज के टाइम पे हम वुड पल्प का यूज करते हैं पेपर बनाने के लिए और जो डिमांड है पेपर की वो भी काफी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि जो आपके बुक्स हैं वो किसमें प्रिंट होती है? वो पेपर में प्रिंट होती है, राइट? तो इसी वजह से जो बुक्स है वो प्रिंट होने लग गई है प्रिंटिंग प्रेसेस की हेल्प से, जिसकी वजह से जो पेपर का डिमांड है वो भी हमें इंक्रीज होता हुआ दिखा है। कमिंग टू नो मोर, यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट दिया हुआ है। इंडियंस वर द फर्स्ट टू यूज फिंगर्स फॉर काउंटिंग। इंडियंस पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने काउंटिंग करने के लिए अपनी उंगलियों का यूज किया, फिंगर का यूज किया। Now coming to the invention of printing press, right? So after the invention of paper, जो problem था वो क्या था? How to write hurriedly because the writing by hand could not complete the necessity of people, which means कि जैसे उन्होंने पेपर का इन्वेंशन तो कर लिया लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही मेन प्रॉब्लम अराइज हुई कि हम अगर हाथ से लिखते हैं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन जो लोगों की नीड थी, नेसेसिटी थी, डिमांड थी वो ज्यादा थी। लेकिन अगर हम हाथ से लिखेंगे तो हम उस डिमांड को कभी सप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, राइट? सो द पीपल फेल टू डेवलप द राइटिंग प्रोसीजर। तो लोगों को लगा कि हमें राइटिंग प्रोसीजर को डेवलप करना चाहिए एंड ये जो नेसेसिटी थी, ये जो जरूरत थी, उसी की वजह से ही हमें इन्वेंशन देखने को मिला। किसका बच्चों? हमें इन्वेंशन देखने को मिला प्रिंटिंग मशीन का। The first printing of some kind was done by Chinese in the 5th century. तो बच्चों जो सबसे पहली प्रिंटिंग थी वो किसने की थी? वो चाइनीज लोगों ने की थी और कब की थी? 5th century में। They used block of wood to carve pictures on their surface. उन्होंने जो वुड के ब्लॉक्स होते थे उनका यूज किया so that कि वो क्या कर पाए? जितने भी पिक्चर्स हैं उनको कार्व कर पाए। The blocks were then inked and pressed down on the paper. उसके बाद जो ब्लॉक्स थे उनको इंक किया गया, राइट? उन पे इंक लगाई गई, उसके बाद उसको प्रेस कर दिया गया पेपर पे। With the passage of time, a scholar and scientist of Germany, जिनका नाम क्या था बच्चों? जॉन ग्यूटेनबर्ग, उन्होंने बनाया made letters of lead metal in 15th century. उन्होंने क्या किया बच्चों? मेटल का यूज करके लेटर्स उस पे फॉर्म किए एंड दीज लेटर वर सेट इनटू अ वुडन फ्रेम। और ये जो लेटर्स उन्होंने बनाए थे उनको सेट किया गया कहाँ पे बच्चों? वुडन की फ्रेम में एंड इंक किया गया सो दैट कि वो पेपर पे प्रिंट कर पाए। द फर्स्ट बुक जिसका नाम था ग्यूटेनबर्ग बाइबल। तो बच्चों ये जो ग्यूटेनबर्ग बाइबल है वो इसी मेथड से बनाई गई थी, राइट? Nowadays, अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं तो हमारे पास ढेर सारे टाइप के प्रिंटिंग मशीन्स हैं, जैसे कि लेटर प्रेस है, ऑफसेट मशीन्स हैं, मल्टी कलर ऑफसेट्स हैं, वेब ऑफसेट है जो कि प्रिंट करता है थाउजेंड्स ऑफ पेपर इन एन आवर। देन कमिंग टू ब्रेलियर स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड। तो बच्चों अब ब्लाइंड स्टूडेंट्स फॉर द फ्रांस, जिनका नेम क्या था? लुइस ब्रेली, उन्होंने इन्वेंट किया बहुत ही यूनिक स्क्रिप्ट को इन 1824 विच इज रेज्ड ऑन अ पेपर। पेपर पे तो था लेकिन वो थोड़ा सा रेज था, उठा हुआ था। नाउ ये जो स्क्रिप्ट था उसको नाम दिया गया ब्रेली स्क्रिप्ट का एंड ये बहुत ही यूजफुल है ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए जो भी देख नहीं पाते।
तो जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं वो रीड कर सकते हैं इन लेटर्स को बाय टचिंग देम, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेपर्स में लेटर लिखे हुए रहते हैं, लेकिन वो जो लेटर्स होते हैं, जो डॉट्स होते हैं, वो थोड़े रेज्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो बहुत ही इजिली रीड कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू क्विक रिकैप। तो बच्चों, आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हिंदसा का मतलब होता है इंडिया। जो वर्ड है पेपर वो डिराइव्ड हुआ है पैपिरस से, एंड कुछ स्क्रिप्ट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो कि हमें मिले हैं। जो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट्स होते हैं उनको हम हियरोग्लिफिक्स के नाम से जानते हैं, एंड जो लुइस ब्रेली है उन्होंने इन्वेंट किया था ब्रेली स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड स्टूडेंट्स, राइट। तो बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट क्विक रिकैप, एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, एंड आई होप कि आप सब इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।